हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यहाँ से बिहार पुलिस में आने का ज़्यादा चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 के कलकत्ता के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की याद में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। यह अमेरिका जाते समय महाराजा खत्रिय के अनुरोध पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन नरम दलीय नहीं था? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये सभी है गर्म दलीय नेता है, नरम दलीय नहीं है। इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी यानी गर्म दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक 2 दल में विभाजित हो गया। कब हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल अर्थात लाल बाल पाल गर्म दलीय नेता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गर्म दल पुनः एक हो गए। कब हो गए थे? तो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट एक महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो ये महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। तो इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, लेकिन जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी तट पर हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुई थी, तो वही मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है कि बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनीश्वरवादी के रूप में किया जाता है। इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तथा इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं थी, इसमें आत्मा विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यताएं थे। ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, आत्मा पर नहीं करते थे। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ये महात्मा गांधी ने दिया था। इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया था एवं करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी समेत भारत के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति एवं 1942 के आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। स्थापना चीतू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद बंगाल में मिदनपुर जिले में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई। महाराष्ट्र के सतारा जिले का समानांतर सरकार अधिक दिनों तक चली थी। तो इसको आप याद रखेंगे।
देखिए नेक्स्ट है वाटरलू युद्ध नेपोलियन को अंत किस वर्ष पराजित मिली। तो ये 1815 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को पराजित मिला था। इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। जून 1815 को वाटरलू युद्ध वर्तमान में बेल्जियम के पास वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। उस समय बेल्जियम संयुक्त राज्य नीदरलैंड का एक भाग था। इस युद्ध में वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में 7 राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने एक होकर नेपोलियन के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हराया था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये नरसिंह प्रथम ने कराया था। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह सूर्य का मंदिर है। इसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर भी स्थित है। इसका भी निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इसका निर्माण अनंत वर्मन ने किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म के इतिहास में हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ को शामिल किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अधिधम्म पिटक। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। प्रबुद्ध व्यक्ति इसका अर्थ है। देखिए बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाश। इसलिए बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध द्वारा घर त्याग करने की घटना को इतिहास में हम महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु को इतिहास में हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ है। तो ये है गुजरात में। गोदीवाड़ा लोथल जो है गुजरात में है। इसका कुछ फैक्ट देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल गुजरात में स्थित है। नाव को रुकने वाले स्थान को गोदी कहा जाता था। नाव को रुकने वाले स्थान को गोदी कहा जाता था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन बंदरगाह था। यहाँ से फारस का माप तौल पैमाने प्राप्त हुए हैं। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है जो स्त्री एवं पुरुष की है। लोथल से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, जबकि लोथल के घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने की प्रमाण मिलते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।